अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज हम करेंगे 8 क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 2 जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हैं। अगर आप लोग वो नहीं किए आप लोगों ने तो उसके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दे दिए हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हम ये देखेंगे कि हम नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास भाई क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट आप लोग देख लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर। सपोज हमारे पास फर्ज कर लें ये एक लाइन है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये हमारे पास डिफरेंट नंबर्स इसके ऊपर हैं, मार्क मैंने कर रहा हूँ। ये यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा। सिमिलरली इस साइड पे ये नंबर नेगेटिव में हो जाएंगे, -2, ये -3, ये -4। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 0 से नंबर तक जो है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखें मैं कहता हूँ कि 0 से मैं 2 तक जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना होगा। अब 0 से मैं जब 2 तक पहुंचूंगा तो इसमें 0 से ये 1 यूनिट, फिर ये 2 यूनिट, मीन्स के 0 से जो 2 तक डिस्टेंस होगा वो होगा मेरे पास 2 यूनिट। ठीक है, अगर मैं 0 से -2 की तरफ आऊं फिर भी 2 यूनिट होगा, लेकिन अब इसका माइनस में होगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो बोथ साइड पे वो 2 यूनिट ही होगा। ठीक है, नेगेटिव साइड पे भी पॉजिटिव साइड पे भी, वो इसलिए कि डिस्टेंस नेवर बी इन नेगेटिव। डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो हम 0 से -2 पे आए तो इसका भी डिस्टेंस 2 ही होगा, 0 से 2 पे जाएं फिर भी डिस्टेंस 2 ही होगा। ठीक है, तो असल में एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ऐसे डिनोट करते हैं, किसी भी नंबर की अगर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो हम उसके गिर्द जो है उसके अराउंड जो है ऐसे स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे। ठीक है, अब सपोज मैंने 5 का जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो 5 का जब ये मैं ये आ जाएगा मेरे पास 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही आ जाएगी। ठीक है, सपोज मेरे पास एक नंबर है -4, मैं चाहता हूँ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ, तो मैं इसके अराउंड जो है वो ये लाइन 2 स्ट्रेट लाइन लगा दूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम करेंगे जी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर इसको हम सॉल्व करते हैं 15, तो 15 का हमने लेना एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम 15 के अराउंड जो है 15 के गिर्द जो है हम इसके गिर्द लाइंस लगा देंगे। 15 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमारे पास भाई 15 ही हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आ चुकी है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कहता है कि -21 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो इसमें देखें भाई -21 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेने लगे हैं। ठीक है, तो इसके हम क्या करेंगे, इसके अराउंड जो है -21 इसके गिर्द हम 2 ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसका जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और ये हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जिसके साथ कुछ भी साइन ना हो उसके साथ पॉजिटिव ही होता है, तो ये 21 जो है ये पॉजिटिव ही होगा, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू -21 की आ गई है। ठीक है, सिमिलरली इसके बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। अब इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला पार्ट है, उसमें कहता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9। ठीक है, इसको भी हम सबसे पहले लिखेंगे जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास -9 होगा। अब हम -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ठीक है जी, -9 के गिर्द ऐसे 2 लाइनें लगा देंगे, और ये हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 9। इस तरह हमारा जो फोर्थ पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा।
हाँ जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें कहता है कि क्वेश्चन 5 में है जी फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। ठीक है, अब दो नंबर्स के बिटवीन हमने डिफरेंस फाइंड करना है उनका। ठीक है, कि उन दो नंबर्स के दरमियान एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब इसमें हम करेंगे जी सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर ये होगा कि हमने लेना है -7 एंड -2 का डिफरेंस जो है वो फाइंड करने लगे हैं हम। ठीक है, तो भाई इसमें क्या करेंगे, हम इनको माइनस कर देंगे। डिफरेंस जब करते हैं तो किसी भी वैल्यू को, उसको हम माइनस करके, डिफरेंस मीन्स कि उसका फ़र्क लेते हैं। तो ये आ जाएगा -7 माइनस ये -2, इसके अराउंड, इसके गिर्द ये दो लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया जा रहा है। ये -7, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास +2, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो -5 एब्सोल्यूट। ठीक है, तो इसके गिर्द ये लाइनें लगेंगी। अब ये -5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमारे पास पता है हमें 5 होगी, तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये एब्सोल्यूट डिफरेंस आ गया बिटवीन -7 एंड -2। ठीक है जी, ये है सेकंड पार्ट। इसमें हमने 8 और -3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। इसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे जी सॉल्यूशन 8 एंड -3, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले 8 माइनस ये आ जाएगा -3, इसके गिर्द जो है वो हम लाइनें लगा देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू जब फाइंड करते हैं। ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये काम किया हुआ है। ठीक है, अब ये 8 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये 8 + 3 हो गया हमारे पास 11। ठीक है, अब ये 11 जो है ये हमारे पास 11 ही आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 को। इसका भी हम अब सबसे पहले जी सॉल्यूशन -5 एंड 1 का हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। सबसे पहले आ जाएगा -5 बिटवीन माइनस, फिर ये 1 लगा देंगे, क्योंकि 1 के साथ कोई माइनस नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसके गिर्द जो है ये लाइनें लगा देंगे, तो ये -5 -1 -6। ठीक है, अब हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस नंबर की जो पॉजिटिव हो जाती है। ये हमारे पास भाई रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस तरह हमारे क्वेश्चन बाकी भी इजीली हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड हो गया। अब इसके साथ ही आप पार्ट 4 भी देख लें इसका। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। ठीक है, सॉल्यूशन 2 एंड 3 इनके बिटवीन हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, हम लिखेंगे 2 -3 के गिर्द लाइनें लगा देंगे। ठीक है, ये आ गया -1, तो माइनस की वैल्यू का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो माइनस की पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड, इसके साथ ही हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।